नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ तान्या गुप्ता। आज की बड़ी खबर, ममता बनर्जी का पर्दाफाश। नंदीग्राम की जनता ममता बनर्जी पर भड़की। ममता बनर्जी उफ ड्रामा क्वीन का ड्रामा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि नंदीग्राम से ममता बनर्जी नामांकन भरने गई थी, जहां ममता बनर्जी अपनी चोट का जिम्मेदार नंदीग्राम की जनता को मानती हैं और उन पर ही ठीकरा फोड़ता दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें कि ममता बनर्जी से जनता गुस्साई हुई है। उनके सियासी ड्रामे में उन्होंने जनता को भी नहीं बख्शा। हाँ जी, आपको बता दें कि हवा कहां की है ये देखकर ममता बनर्जी के तोते उड़ गए हैं। उन्हें अपनी हार का डर सताने लगा है और काम के बलबूते ममता बनर्जी के बोलते उनसे कुछ बोला नहीं जा रहा है, जिसके तहत ममता बनर्जी अब सिंपैथी खेलने में उतर आई है। ममता दीदी जैसे कि कहती हैं, दिखाई दे रही है खेला हो बे, जिसका अर्थात साफ है कि ममता बनर्जी डर्टी पॉलिटिक्स गेम की बात कर रही हैं, जिसमें ममता बनर्जी साम दाम दंड भेद सब अपनाने की सोच रही हैं। ममता दीदी जनता पर आरोप लगा रही हैं कि उनको मारने की साजिश की गई है, जबकि आई विटनेस का कहना कुछ अलग ही है। आपको बता दें कि चश्मदीद गवाह का कहना है कि हादसे के समय मौके पर मौजूद छात्र सुमन मैथी ने बताया, जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहां पहुंची तब उनको देखने के लिए भीड़ जमा हो गई। लोग उन्हें घेर कर खड़े हो गए। इस दौरान उन्हें गर्दन और पैर पर चोट लगी। इस दौरान किसी ने उन्हें धक्का नहीं दिया। उनकी कार धीरे धीरे चल रही थी। आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ये कहावत बंगाल की ममता बनर्जी पर बिल्कुल सही बैठ रही है और ममता बनर्जी उसे पूरा करती हुई दिख रही है। या ये कहेंगे कि लोग, या आप मानेंगे कि ममता बनर्जी सिंपैथी लेने की आस में ममता दीदी ये भूल गई कि वो चोट का जिम्मेदार और ठीकरा जिन पर फोड़ रही है वो ही जनता काफी गुस्से में है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी की इस हरकत से नंदीग्राम की जनता काफी बौखलाई हुई है, काफी गुस्से में दिख रही है। उनका गुस्सा ट्विटर हैंडल पर साफ झलक रहा है। लोगों के ट्वीट में कहना है 2 मई और ममता गई। आपको बता दें जिसका मतलब साफ है कि जैसे ही 2 मई को नतीजे आएंगे वैसे ही ममता बनर्जी का सुपड़ा साफ होने वाला है। आपको बता दें कि आई विटनेस का यह भी कहना है कि ममता बनर्जी जो अटैक वर्जन बोल रही है कि नंदीग्राम, उससे काफी ज्यादा गुस्से में है। साफ ही साफ काफी निराशाजनक उनका यह कहना है कि उनको ही ब्लेम करना काफी जनता का ही अनादर करना है। आपको बता दें कि लोगों का यह भी कहना है, नंदीग्राम की जनता का, कि वो बहुत ज्यादा नर्वस हैं, वो बहुत ज्यादा बौखलाई हुई हैं और उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस, अपना जो हौसला है वो खो दिया है, जिसकी वजह से वो लोगों को ही उनका जिम्मेदार मान रही हैं। आपको बता दें कि लोगों का यह भी कहना है और लोग ही सवाल उठा रहे हैं कि किसी भी मीडिया चैनल पे वो क्यों नहीं बोलती कि जैसे ही एक्सीडेंट हुआ उन्होंने वैसे ही ट्रीटमेंट की बात क्यों नहीं करी। वो अपनी कार तब तक कहां लेकर जा रही थी, जब तक उन्होंने न्यूज चैनल देखा तब तक उन्होंने ये फेक ड्रामा रखा। कब तक ये फेक स्टोरी चलेगी? आपको बता दें कि लोगों का यह भी कहना है, जैसे कि ममता बनर्जी खुद ही कहती हैं, खेला होबे। तो ये खेला होबे पार्ट 1 था। इसके बाद ही एक पहले दिन ही जो नॉमिनेशन का डे है, उधर से ही अब पहले ही राज साफ हो गया है, सच सामने आ गया है कि ममता बनर्जी खेल के लिए किस नतीजे तक जाएगी। और लोगों का भी कहना है कि और कितना नीचे गिरने वाली है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने अपने फायदे के लिए बंगाल के लोगों पर ही दोषारोपण किया है। ये ईश्वर की मारी गई ठोकर है। बाज आ जाए अब ममता बनर्जी। आपको बता दें कि लोगों का यह भी कहना है कि इतनी जल्दबाजी किस बात की है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ले, जिससे प्रॉपर जब जांच पड़ताल होगी तो ममता बनर्जी का सच सामने आ जाएगा। और जो रिपोर्टिंग और जो वो बोल रही है कि वो इंजर्ड हुई है और उन पर बीजेपी ने हमलावर किया है, साथ ही साथ उसमें नंदीग्राम की जनता भी शामिल है और वो बोल रही है, इसके बाद जब डॉक्टर उनको पूरी स्टोरी सुनाएंगे तब तो साफ ही हो जाएगा। ममता बनर्जी का यह भी कहना है कि उन्होंने जब बयान दिया है मीडिया से बातचीत करने में, उन्होंने कहा है कि उनके पैर पर चोट लगी है, जिसके तहत आप ये भी बता सकते हैं। लेकिन जो ममता बनर्जी के डॉक्टर जो बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि उनके पैर के साथ साथ उनके हाथ पर, साथ ही साथ उनके शोल्डर, उनके कंधे पर भी चोट आई है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर ममता बनर्जी पर किसी ने साजिश रची है और ममता बनर्जी को कोई नुकसान पहुंचाने की साजिश रच रहा है, साथ ही साथ अगर इसमें बीजेपी या किसी का, जिसमें बार बार टीएमसी के कार्यकर्ता आरोप लगा रहे हैं, टीएमसी के कार्यकर्ता ठीकरा फोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं बीजेपी पर, और साथ ही साथ उनके नंदीग्राम की जनता को भी इस सियासी जो घमासान चल रहा है उसमें इन्वॉल्व कर लिया है, उसमें शामिल कर लिया है, और वो जनता को भी इसमें, जनता पर भी आरोप लगा रहे हैं कि वो साजिश में शामिल हैं। तो ममता बनर्जी, सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है जो जनता ही पूछ रही है कि ममता बनर्जी की अगर कार में लोगों ने धक्का मुक्की करी और उनके पैर में लगी तो उनके हाथ और कंधे में चोट कैसे आई है, जो डॉक्टर कह रहे हैं। साथ ही साथ वो इतनी बौखलाई हुई है जिसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा दर्द है और वो इतनी बौखला गई हैं कि उनको अब सांस लेने तक में भी दिक्कत आ रही है। तो ममता बनर्जी के लोगों का यह भी कहना है कि वो अपनी सेहत का ध्यान दे और 2 महीने तक शायद वो बेड रेस्ट ही करेंगी। उनको साफ दिख गया है कि प्रदर्शन में 2
तारीख को, जो 2 मई है, उसमें नतीजे क्या आएंगे, जिसके तहत से उन्होंने खुद ही सोच लिया कि वो सिर्फ आराम ही करेंगी। और ममता बनर्जी का सीधा सीधा साफ साफ कहना है, खेला होबे। तो खेलने के लिए ये कितनी बड़ी साजिश है, या खेलने के लिए सिंपैथी कार्ड जो उन्होंने खेला है उसमें वो जनता को ही जिम्मेदार मानती है, क्योंकि ममता बनर्जी की हरकतों से जो उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति करी है अभी पहले, और उससे साफ हो गया है कि हवा अब बदल चुकी है। अब हवा जहां की है वो 2 तारीख को, 2 मई को नतीजे साफ हो जाएंगे। और सभी जानते हैं कि बौखलाहट में और जो कर रही है ममता बनर्जी, उससे लोग उन्हें समर्थन नहीं करेंगे। लोगों का यह भी कहना है कि अगर कॉन्स्पिरेसी है, कोई साजिश रची गई है, तो सीबीआई, एनआईए, सीआईडी क्यों नहीं बैठती और ममता बनर्जी क्यों नहीं निकलवाती सीसीटीवी फुटेज, और जहां और पुलिस शामिल आए, वो अगर पुलिस मंत्री हैं तो ऑब्वियसली उनके पास सीसीटीवी फुटेज होनी चाहिए और साफ ही साफ ये सच आ जाएगा। जिस आपको बता दें कि अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने ममता बनर्जी पर ये साफ कह दिया है कि अगर बहुत ज्यादा ममता बनर्जी को डर सता रहा है और ममता बनर्जी अगर खुद ही सेफ नहीं है तो ममता बनर्जी सीसीटीवी फुटेज निकलवा ले, साफ साफ हो जाएगा कि ममता बनर्जी ये जो कर रही है सिंपैथी कार्ड खेल रही हैं या क्या कर रही है, कि ममता बनर्जी जो ये सहानुभूति बटोरने के लिए सियासी पाखंड रच रही हैं, इसमें उनको कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला है। नंदीग्राम की जनता ने उनको पूरी तरीके से नकार दिया है, जहां उनका जीतना बिल्कुल ही नामुमकिन सा दिख रहा है। आपको बता दें कि चुनावों से पहले ये नौटंकी की गई है, वो केवल मुख्यमंत्री नहीं पुलिस मंत्री भी है। क्या आप यकीन कर पाएंगे कि पुलिस मंत्री के साथ एक भी पुलिस नहीं थी? सबसे बड़े जो सवाल उठ रहे हैं यही उठ रहे हैं ममता बनर्जी पर, और साथ ही साथ बीजेपी भी यही कह रही है कि सीसीटीवी फुटेज निकाली जाए और साफ सच सामने आ जाएगा। लोग, जनता इसलिए ज्यादा गुस्से में है क्योंकि ममता बनर्जी जो आरोप लगा रहे हैं वो जनता पर कि वो खुद ही सेफ नहीं है। आप खुद मानेंगे, जो मुख्यमंत्री खुद ही सेफ नहीं है, खुद ही अपनी रक्षा नहीं कर सकता, वो जनता की सेवा कैसे करेगा और उसके राज में जनता कैसे सेवा होने वाली है? ममता बनर्जी खुद ही ये दृश्य साफ कर रही है कि 2 मई को नतीजे कैसे आने वाले हैं, जहां ममता बनर्जी खुद ही सीसीटीवी फुटेज, पुलिस मंत्री होने के बावजूद भी ममता बनर्जी खुद ही बंगाल में सेफ नहीं है। जो ममता बनर्जी को खुद पर भरोसा होना चाहिए, जिसकी वजह से बंगाल की जनता उन पर भरोसा करे, ममता बनर्जी का अब भरोसा जनता पर ही नहीं है, तो इससे साफ है कि जनता भी कैसे भरोसा कर पाएगी ममता बनर्जी पर। और एक और बहुत बड़ा सवाल ये कि ममता बनर्जी को अगर लोगों ने मारा तो आप ये भी कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि ममता बनर्जी को पूरी तरीके से नकार दिया है, जो कि नंदीग्राम की जनता साफ ही कह रही है कि उनके झूठे आरोपों की वजह से पूरी तरह नकारती दिखाई दे रही है। और 2 तारीख को ममता बनर्जी को जो जवाब मिलेगा वो जनता ही देगी, लेकिन मारपीट से नहीं, वोट ना देकर। आपको बता दें कि लोगों का कहना यह भी है कि ममता बनर्जी के जो स्लीपर्स हैं, फ्लिप फ्लोर्स हैं, वही फिसल गए और वही ममता बनर्जी की चोट का कारण है, जिसकी वजह से ममता की हार भी दिख रही है। ममता बनर्जी को डायरेक्ट मुंह के बल गिरी है, चाहे वो उनकी स्लीपर्स की तरह हो या वो जब चुनाव के नतीजे आएंगे इससे साफ हो जाएगा। आपको बता दें कि बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही है ममता बनर्जी को लेकर जनता। ममता बनर्जी काम के बलबूते कुछ कर नहीं पा रही और अब ममता बनर्जी से अगर सवाल किए जा रहे हैं काम की जगह तो वो सिंपैथी कार्ड खेल रही हैं। ममता बनर्जी अगर जांच करती हैं पूरी तरीके से तो ये साफ हो जाएगा कि ममता बनर्जी की चोट का जिम्मेदार कौन है। या बोल सकते हैं कि लोगों का ये भी कहना है कि कुछ जो नेता है वो अभिनेताओं से ज्यादा अच्छे हैं, एक्टर्स ज्यादा बेटर हैं, ताकि वो एक बहुत अच्छे नेता है, पॉलिटिशियन है। आपको बता दें कि लोग इतना इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ममता बनर्जी का शुरू से ही हर बार का यही है। आप बता दें कि ममता बनर्जी बोल सकते हैं कॉपी कैट करिए, ममता बनर्जी की राजनीति भी अब कॉपी कैट के तहत चल रही है। जैसे कि आपको बता दें कि पहले जैसे अरविंद केजरीवाल दिल्ली में करते दिखाई दे रहे थे, झूठा नाटक और झूठा स्वांग रच रहे थे कि लोगों ने उन पर हमला कर दिया, लोगों ने उन्हें नकार दिया और उनको सिंपैथी कार्ड मिले, लोगों की नजरों में आ जाए। अगर अपने काम के बलबूते हम नहीं बोल पाते तो हम झूठे नाटक करते हैं, जिसको हम बोलते हैं पब्लिसिटी स्टंट, जो बोलते हैं ना बदनाम हुए तो क्या नाम तो हुआ। यही ममता बनर्जी करते हुए दिख रही हैं कि अगर उन पे लोग मांग रहे हैं और लोग अगर उन पर हमला कर रहे हैं तो एक तरह से तो ये साफ दिख रहा है कि ममता बनर्जी को पूरी तरीके से लोगों ने नकार दिया है, लेकिन वो सोचती है कि इसके तहत वो लोगों के दिल में जगह बना पाएंगी और लोगों की नजरों में थोड़ा उठ पाएंगी। लेकिन वो इस मामले में और स्वांग में ये भूल गई कि जिस पर वो इल्जाम लगा रही है और जिस पर वो ठीकरा फोड़ती दिखाई दे रही है वो खुद ही बंगाल की नंदीग्राम की जनता है, जहां से वो खुद चुनाव लड़ रही हैं। आप ये भी बोल सकते हैं कि ममता बनर्जी ने एक झूठा नाटक इसलिए भी रच लिया है क्योंकि जब 2 मई को नतीजे आएंगे और उसमें ममता बनर्जी का सूपड़ा साफ हो जाएगा तो ममता बनर्जी साफ ही दिखा सकते हैं कि उन लोगों ने मुझ पर हमला किया था और इस वजह से मैं जीत नहीं पाई, जिसे साफ दिखा रहा है कि कितना नापसंद कर रहे हैं ममता बनर्जी को अब बंगाल में, और अब दीदी बाय बाय कहने वाली हैं। आपको एक और चीज बता दें जो बहुत अहम है कि लोगों की ट्वीट ये भी आ रहे हैं, दीदी झूठी झूठी दीदी, दीदी बाय बाय।
तो लोगों का मानना है कि ममता बनर्जी इतने झूठे नाटक कर चुके हैं, ममता बनर्जी जो लोगों को खुद इतने लोगों को मौत के घाट उतार चुकी हैं, लोगों के साथ अब बोले कि कितने ज्यादा जब भी बात होती है तो कितनी घटनाएं सामने आती है बंगाल से ही कि लोगों पर इतने ज्यादा अटैक हो रहे हैं, लोगों को इतने ज्यादा अत्याचार किए जा रहे हैं। ममता बनर्जी अब लोगों को क्या मुंह दिखाएंगी और ममता बनर्जी कैसे लोगों को ये सुनिश्चित कराएंगी कि वो उनके राज में महफूज हैं, वो उनके लिए कुछ करेंगी। जबकि ममता बनर्जी रोहिंग्या मुसलमान जो बोलते हैं ना, वो तो अभी घबराए हुए ही हैं, उनके साथ साथ ममता बनर्जी भी काफी घबराई हुई दिखाई दे रही हैं। अगर संक्षेप में बोला जाए तो जो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ममता बनर्जी अब खंबा नोचे, कार को जिम्मेदार कहें, लोगों को जिम्मेदार रहे, अपने टीएमसी कार्यकर्ताओं को इस साजिश का हिस्सा माने या फिर वो बीजेपी पर हमलावर हो या कांग्रेस पर। ममता बनर्जी कुछ भी कर ले, लेकिन अब उनकी दाल गलने वाली नहीं है। ममता बनर्जी को नकार दिया गया है और ममता बनर्जी झूठे स्वांग कितने ही रच ले, जब झूठ का पर्दाफाश होता है, जब भगवान की मार पड़ती है तो कोई भी नहीं बचा सकता है। 2 मई को नतीजे आएंगे और यह साफ हो जाएगा कि ममता बनर्जी ने क्या सिंपैथी कार्ड खेलकर भी लोगों के दिल में जगह बना पाई, या ममता बनर्जी कहेंगी राजनीति को और बंगाल की जनता को बाय बाय और कंप्लीटली जाएंगी बेड रेस्ट पर। मैं फिर लौटूंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ, तब तक बन रहे हमारे चैनल के साथ।